नमस्ते क्रिकेट फैंस, आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। और आज हमारे पास बताने को बोलने को बहुत कुछ है। हम बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आईपीएल से पहले हमें 50 सब्सक्राइबर्स करने हैं, क्योंकि उसके बाद हम लाइव आ सकें। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बस इस वीडियो को देखना शुरू करिए। मैं हूं सिद्धार्थ छाया और ये है हेमिश। मैं हूं बाप और ये है बेटा। तो चलिए, आज जो आपने जो थंबनेल देखा, पहले उसी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। जब विराट कोहली कप्तान थे और भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोई टेस्ट सीरीज हो रही थी, तब पिच के ऊपर डीन एल्गर जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, उनका और विराट कोहली का कुछ बोलचाल हो गया पिच के ऊपर। और एल्गर ने फिर कुछ साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज जो है, जिसे अफ्रीकांस कहते हैं, उसमें कुछ उनको गाली दी। दूसरे छोर पे एबी डिविलियर्स थे और फिर रिटर्न में कोहली ने भी कुछ उनको गाली दी। तो फिर डिविलियर्स उनके पास आए और कहा कि भाई क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्योंकि वो दोनों आरसीबी के लिए साथ खेल रहे थे। उसने मतलब डिविलियर्स ने उनको सलाह दी कि भाई ऐसा मत करो, ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर जब दूसरी सीरीज हुई और फिर से आए कोहली और एल्गर आमने सामने, तो फिर एल्गर ने कहा कि फिर हम कोहली मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि चलो जो भी हुआ पास्ट में वो हो गया सो हो गया, चलिए अब कुछ दारू शारू पी के साथ में पीते हैं और गिले शिकवे दूर करते हैं। तो ये बात तो ठीक है, ये तो हो गया। मतलब जो वो इंटरव्यू है, उसकी एक रील आजकल वायरल हो रही है और उस रील में एल्गर एक दो चीज़ें ऐसी बोल रहे हैं। एक तो आपको अभी मैंने जो कहा कि गिले शिकवे दूर करते हैं, लेकिन उस इंटरव्यू में एक वर्ड, एक फ्रेज बोलते हैं डीन एल्गर कोहली के लिए, जब ये इंसिडेंट की चर्चा होती है। वो कहते हैं कि ही वॉज बार्किंग एट अ रॉन्ग ट्री। मतलब कोहली ने तो कोशिश की कि गिले शिकवे दूर हो जाएं, लेकिन एल्गर के मन में अभी भी वो गिला शिकवा है। वरना अब वो ये मतलब बोला होगा तब कि यू आर बार्किंग इन फ्रंट ऑफ अ रॉन्ग ट्री, लेकिन अब जब सब खत्म हो गया था तो उन्हें ये सब बात कुछ अलग तरीके से कहनी चाहिए थी। अब ठीक है, वो रिटायर हो गए, पर एक और बात भी उन्होंने कही है, जो मानसिकता जो सेना कंट्रीज की है, यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, कि भाई इंडिया, ये इंडियन एल्गर ने कहा कि इंडियन पिचेस आर जोक। मतलब वो जोक ऐसे है क्योंकि वो खेल नहीं सकते, उन्हें समझ में नहीं आती उन्होंने उसमें मैंने ये जो रील जो मेल अकाउंट पे थी उसमें क्रिस मॉरिस भी थे वीडियो में जी। तो कमेंट में मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि इसका रिटायर होने के बाद भी पिचिस के लिए रोना रुक नहीं रहा है। वही है। और रिटायर हो गए और वो कई डीन एल्गर अच्छे खासे खिलाड़ी थे, अरे पर इतने हमारे बड़े सामने तो अच्छे ही खेलते थे हमारे बाबा। सामने अच्छे थे, बाकी कोई इतना बड़ा खिलाड़ी वो है नहीं कि वो इतने बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। एनीवेज, पर वो जो मानसिकता है ना सेना कंट्रीज की, वो डीन एल्गर ने ला दी है। पर वो ये बात कहना वो भूल गए कि उनकी लास्ट टेस्ट मैच जो केप टाउन में हुई थी, उसको उसकी पिच को आईसीसी ने जो संतोष कारक नहीं है ऐसा रिपोर्ट दिया है। और उसमें वो कैप्टन भी थे, उसमें वो बाउमा कप्तान नहीं भी थे, बाउमा नहीं थे। उसमें रोहित शर्मा का स्टेटमेंट भी था, वो जो बिल्कुल, बोले थे वो कि भाई अगर हमारे यहाँ आते हैं तो सब क्यों रोना रोते हैं। तो ये सारी बातें हैं ना, जो एक्स क्रिकेटर, अब डीन एल्गर नए नए एक्स हुए हैं, तो शायद उन्हें अभी थोड़ी देर लगेगी उसमें सेट होने में। पर ऐसा फिर मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि एशियन कंट्रीज़ उनके फैंस या उनके खिलाड़ी उनकी सब सुन लेंगे। अब सब लोग अच्छे से जवाब देना जानते हैं और फैक्ट्स के साथ जवाब देते हैं। मैंने अभी फैक्ट उठा के आपके सामने रख दिया कि उनकी ही लास्ट टेस्ट, जिनमें एमिश ने बताया उस हिसाब से वही कप्तान थे, उसकी पिच को रिपोर्ट किया गया क्योंकि बाउमा इंजर्ड थे तो वो हाँ, तो मतलब रिपोर्ट भी की गई थी पिच। तो आप समझिए कि क्या बात हो रही है। शायद पुअर या फिर डिजास्टर रेटिंग दी नहीं, अनसेटिस्फैक्ट्री ऐसा कुछ दिया गया था और वो ऐसी थी भी सही। अच्छा, यही एल्गर के ज़माने में एक बार, आज से 4 साल या 5 साल पहले, भारत
को खराब पिच पे बैटिंग देने के बाद जब उनकी बॉल वो नहीं खेल पाए तब वो उन्होंने खेलने से मना कर दिया था। यही एल्गर कप्तान वो थे। कोहली ने, पता है आपको, लास्ट ईयर जब हम साउथ अफ्रीका गए थे जी तब उन्होंने बोला था कि एवरीबॉडी नोज हु वांटेड टू कॉल ऑफ द जोबर्ग टेस्ट। यस, तो मतलब जो वो डायलॉग है ना पुरानी फिल्म का राज कुमार का, कि जिनके घर शीशे के हैं वो अ, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। तो डीन एल्गर को अब ये समझ लेना चाहिए। चलिए अब दूसरी अहम खबर पे आते हैं। मयंक अग्रवाल के बारे में कुछ हेल्थ कंसर्न है, तो वो हिमेश आपको बताएं। शायद सूरत से वो वापस आ रहे थे, तो शायद बड़ौदा के सामने मैच होगा, अगर लालभाई स्टेडियम में गुजरात के सामने था। तो मयंक अग्रवाल जब वापस आ रहे थे तो उनको जबान और गले में कुछ जलन फील हुई, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया त्रिपुरा में, अगरतला स्टेडियम जहाँ पे है वो। तो अभी पहले खबर आई कि वो आईसीयू में है, पर अभी खतरे से बाहर है। तो हम कामना करेंगे भगवान से कि मयंक अग्रवाल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और फिर से खेलने लगे। तो उनको त्वरित स्वास्थ्य लाभ की ढेरों शुभकामनाएं। अब बात करते हैं जय शाह की। अब वो आईसीसी चेयरमैन बनने जा रहे हैं नवंबर में। तो जो एसीसी के जो चेयरमैन है उसके पोस्ट से वो रिज़ाइन करेंगे, ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं। पर अब जो पाकिस्तान है उसको तो कोई उसमें अब रिलीफ है नहीं, एशिया से ले अब अगर वर्ल्ड क्रिकेट रिलीफ तो भी नहीं होगा अगर एसीसी में कोई पाकिस्तानी चेयरमैन आता है। समझिए रमीज राजा आ गए, फिर भी आईसीसी का चेयरमैन तो हमारा ही रहेगा, तो रिलीफ तो आईसीसी रहेगा को ही। रन ही हम करते हैं क्योंकि ऐसा बोलते हैं वो लोग भी। नहीं, और वो सही भी है, पूरा पैसा 70% यहीं से जाता है। तो मतलब जय शाह को प्रमोशन मिला है, तो अब एसीसी में कौन आएगा उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और ये जब न्यूज़ कंफर्म होगी तो हम उसके बारे में आपको आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर बताएंगे। अब पाकिस्तान की बात निकली है तो एक और बात कर दें। वैसे तो ये क्रिकेट की चैनल है, लेकिन इमरान खान जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन वो क्रिकेट के भी बड़े दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं, तो उनका जिक्र अब होने जा रहा है। उनको वो 10 साल की जेल हो गई है। वो एक किस्सा ऐसा है कि उन्होंने जो एक ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा इस पे जाऊँगा, ज़्यादा नहीं। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं या यहाँ पे भी कहीं पे जाते हैं तो उनको गिफ्ट्स मिलती है। तो वो तोशा खाना में, इंडिया और पाकिस्तान में उसको तोशा खाना बोला जाता है, उसमें सब संभाल कर रखते हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं, वो 1-2 साल होता है तो जो तोशा खाना में जो भी है उसका वो ऑक्शन कर देते हैं, और जो पैसा आता है वो जो भी सोशल सर्विसेज है प्रधानमंत्री के द्वारा उसमें वो खर्च करते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर आरोप क्या था, अब तो सिद्ध ही हो गया कि उन्होंने उसमें से कुछ आइटम लेके घर चले गए। उसमें करोड़ों रुपए की वॉच थी, बहुत कुछ सामान था। तो अब उनके वो आरोप सही पाए गए हैं। अब पाकिस्तान में कैसी जुडिशरी है हम सब जानते हैं। कुछ साल बाद अगर इमरान खान की पार्टी फिर से सत्ता में आई तो शायद वो वापस कुछ साल जेल 10 साल की जेल है। नहीं, पर इससे पहले सरकारें वहाँ पे बदल जाती हैं, तो वो PCB वापस में भी आ वैसा सकते हैं। होता है। हाँ, तो वापस भी आ सकते हैं, पर फिलहाल की न्यूज़ ये है कि उन्हें जेल हुई है। अब आते हैं इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ के ऊपर। दो बड़े स्टेटमेंट आए हैं। एक मोंटी पानेसर का है और दूसरा कोच जो है मैकालम, उनकी है, उनके स्टेटमेंट है। तो मोंटी पानेसर और मैकालम ने क्या कहा वो हिमेश बताएंगे, फिर उसके ऊपर हम कमेंट करेंगे। मोंटी पानेसर ने ऐसा कहा है कि अगर टॉम हार्टली और जो दूसरे जैक लीच है वो अगर ऐसे ही बॉलिंग करते रहे तो हम इंडिया को 5-0 करके हरा देंगे। हाँ, मतलब ये ग्लेन मगरा टाइप, मतलब ग्लेन मगरा भी नहीं, ये टिपिकल इंग्लिश है। थोड़ा अच्छा करेंगे तो ओवर द टॉप हो जाएंगे। भाई हम हारे हैं लेकिन 20-30 रन से हारे हैं, और वो भी मैंने कहा कि जो हम 4 दिन से बोल रहे हैं वही है, फर्स्ट इनिंग में खराब शॉट के कारण और थोड़ी बॉलिंग हमारी ठीक नहीं थी। अब जाडेजा की जो इंजरी है वो भी शायद एक रीज़न हो सकता है कि दूसरे इनिंग में उन्होंने कोई खास अच्छी गेंदबाजी नहीं की। तो थोड़े जगह पे लूप होल्स हैं। हमारे मैनेजर, हमारे कोच, हमारे कप्तान भी एवं ही नहीं है,
उनके पास भी काफ़ी अकल है, क्रिकेटिंग नॉलेज है, तो वो अपने हिसाब से सब पैचअप करते होंगे, सब सोचते होंगे। तो ठीक है, अभी दूसरा टेस्ट हो जाने दो, अब उसमें क्या रिजल्ट मैं तो आता है वो कहता भी हूँ देखो। 3 और हो जाने दो, उसमें ही पता चल जाएगा। हाँ, मतलब 5-0 तभी मैंने होगा तो- जब पहले 3 जीतेंगे। मैंने तो कल भी कहा था कि अगर चेन्नई और अहमदाबाद में ही सारे मैच होते तो ये स्टेटमेंट भी चलिए नहीं आता। वो भी छोड़िए, लेकिन ये इंग्लिश तो टिपिकल इंग्लिश है। मोंटी पाने सर के और भी बहुत राज हैं, पर ये प्लेटफॉर्म नहीं है उसके बारे में चर्चा करने के, वरना वो भी करते। तो वो आप ज़रा छोड़ दीजिए मोंटी जी, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा आपको भाव नहीं देते। आपने बोला है तो हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैकलम हिंट्स प्लेइंग ऑल स्पिनर्स इन नेक्स्ट मैच। कोई बात नहीं, आ जाइए। कुलदीप यादव आ तो हम जाएगा। भी कुलदीप यादव हमारे पास है, उनको ज़रूर खिलाना चाहिए, और वो एक मिस्ट्री बॉलर साबित होंगे इंग्लैंड के लिए। तो आने दीजिए, कोई घबराता नहीं है। वैसे भी अब ये बेसबॉल का ये हो गया है कि वो दिखाते ज़्यादा है घबराने के लिए, होता कुछ खास नहीं है। मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पे टिका हुआ हूँ कि टेस्ट मैच अगर जीतने हैं तो प्रॉपर टेस्ट मैच से ही जीता जाएगा। बेसबॉल ने फ़ायदा यही किया है कि दूसरी टीम को ज़्यादा वक्त दिया है अपना खेल दिखाने के लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है। टेस्ट मैच तो शुक्रवार से शुरू हो रही है, फ्राइडे से। तो फ्राइडे फर्स्ट या सेकंड से शुरू हुई है, सेकंड सेकेंड से, शायद। हाँ। और उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज भी शुरू हो रही है। तो उन सब पे हमारा T20 परसों है शायद। पहले ओडीआई बाद में T20 है, तो उस पे भी हमारी नज़र रहेगी। तो फिर देखते हैं क्या होता है 2 दिन में। शमार जोसेफ के भी नसीब चमक रहे हैं, आप बोल सकते हैं। अभी दुबई कैपिटल्स ने उनको साइन किया था, पर इंजरी की वजह से वो रूल्ड आउट हो गए। लेकिन अभी दूसरी खबर आई है कि जब वो इंजरी से रिकवर कर जाएंगे तो वो पीएसएल में पेशावर जल्मी की तरफ से खेलेंगे, बाबर के साथ। हाँ। तो बच जाएंगे वैसे। हाँ, बाबर उनसे बच अगले जाएंगे। साल से देखते हैं, अगर T20 में परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इधर आईपीएल में भी देखिए मैं आज सुबह ही सोच रहा था, आपने ये पॉइंट लाया। अब क्या हो गया कि जो भी बॉलर अच्छा होता है ना टेस्ट मैच में, फिर उनकी टीम, जाहिर है उसमें कोई बुरी बात नहीं, T20 में भी खिलाते हैं, वनडे में भी खिलाते हैं, फिर वो लोग अपने हिसाब से लीग्स में भी खेलते हैं। फिर वो जो धार होती है ना वो नहीं रहती, तो फिर जोफ्रा वो, आर्चर। हाँ, फिर वो ना टेस्ट का रहता है, ना T20 का रहता है, ना ओडीआई का, या तो फिर ऐसी गंभीर इंजरी हो जाती है कि फिर वो उभर नहीं पाता। तो शमार जोसेफ, जो हमने उनके बारे में पढ़ा है या जो उनकी बॉलिंग देखी है, वो एक 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 हीरा है। तो उसको सोच समझ कर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को यूज़ करना चाहिए, ऐसा हम यहाँ पे क्रिकेट फैंस में मानते हैं। और आगे क्या है वो आप देखिए, क्या होता है वो देखिए। हाँ, कुछ आप कह रहे थे। आपकी टीम, मतलब आईपीएल टीम के लिए भी एक खुश खबर है। राशिद खान जो इंजर्ड थे, जो पीएसएल में से बाहर हो गए, उनकी या उनकी टीम की तरफ से ऐसा कहने को आया कि वो आईपीएल तक रिकवर कर जाएंगे और ठीक है, वो देखते खेलेंगे। हैं, ठीक है, देखते हैं। पर मैं हर बार बोलता हूँ, हम जब पर्सनली डिस्कस करते हैं तब, कि इंजरी से बाहर आया हुआ खिलाड़ी तुरंत ही अच्छा प्रदर्शन करे वो ज़रूरी नहीं है। अब उनका रिहैब कैसा होता है उसके ऊपर पूरा आधार है। तो देखते हैं क्या होता है, फिंगर्स क्रॉस्ड अगेन। तो बस कल फिर से मिलते हैं क्रिकेट की दुनिया की खबरों के साथ। आज बहुत सारे खबरें थी, वीडियो थोड़ा थोड़ा छोटा हुआ है। बस आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रोज़ हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। जब मैच होगा तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब मैच नहीं होगा तो ऐसी खबरों के बारे में बात करेंगे। कभी कभी हम किसी अलग विषय के साथ भी आएंगे, जैसे हमने 2 विषय ऑलरेडी कह दिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट यूट्यूबर्स और पाकिस्तान क्रिकेट, इन दोनों पे हम बात करेंगे। कभी कभी कोई किसी बड़े महान क्रिकेटर की बर्थ एनिवर्सरी होगी तब उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि आज मिचेल स्टार्क की है। बिल्कुल। तो हम सब रिसर्च वगैरह करके फिर आपके सामने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े रहिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार और बाय बाय।